नरेश मीणा की टोली होली के बाद मचाने वाली है बवाल। और ये बवाल ऐसा होगा, इस टोली में कौन कौन होगा बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को संवाद की तरफ से। तो सर बताएं, किस तरह से नरेश मीणा की टोली को आप यहाँ पर बताने वाले हैं? कौन कौन से चेहरे हैं जो इस टोली में शामिल हो सकते हैं? देखिए, पिछले कई दिनों से आपने नरेश मीणा को सक्रिय नहीं देखा होगा पूरी राजनीति में। उसकी वजह ये थी कि नरेश मीणा की सर्वाइकल का इलाज हो रहा है और इस वजह से वो सक्रिय नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं होली बाद, क्योंकि पंचायती राज चुनाव बहुत करीब आ जाएंगे और इसलिए नरेश मीणा का सक्रिय होना बनता है। नरेश मीणा की टोली में प्रत्यक्ष तौर पे तो राजेंद्र गुड़ा और अतुल प्रधान तो है ही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रहलाद गुंजल भी है और हनुमान बेनीवाल का भी उनको सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए नरेश मीणा कब पंचायती चुनाव की दौड़ में कूदेंगे, क्या क्या वो लॉन्च करेंगे, वो जो कुछ भी करेंगे उन्हें होली बाद पुरजोर तरीके से करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। मार्च के मध्य में या मार्च के आखिर में पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता लग सकती है और इसीलिए ये बहुत यथासंभव बात है। आप इस बात को समझिएगा कि नरेश मीणा को मैदान में उतरना ही पड़ेगा और एक बिग बैंग के साथ उतरना पड़ेगा, बड़े कहीं ना कहीं तरीके से उतरना पड़ेगा। नहीं तो इससे पहले जो उनकी सक्रियता हुई थी वो सब धूमिल हो जाएगी। पंचायत चुनाव की दस्तक हो चुकी है और इस दस्तक में अगर नरेश मीणा शामिल नहीं होते तो कहीं ना कहीं एक बड़ा लकूना उनकी तरफ से हो जाएगा। अब सर्वाइकल का उनका जो इलाज है वो कितनी जल्दी खत्म होता है और होली बाद वो कितने तरीके से एक्टिव होते हैं, कितने बिग बैंग के साथ आते हैं, ये देखना होगा। लेकिन नरेश मीणा की भगत सिंह सेना को उनके समर्थक, उन्हें पसंद करने वाले और कहीं ना कहीं उनके विरोधी, ये तीनों ही इंतजार कर रहे हैं कि अब आखिर नरेश मीणा की टोली करेगी क्या, क्योंकि कुछ बड़ा करने का विचार जरूर होगा इनके मन में, उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो होली बाद राजस्थान की राजनीति में एक जो बड़ा आपको एपिसोड देखने को मिलेगा वो ये कि नरेश मीणा बड़ी तरीके से कुछ बड़ा करेंगे और फिर से अपनी वो धमक और चमक के साथ पंचायती राज चुनाव में किसी न किसी रूप में कोई ना कोई बड़ी भूमिका जरूर निभाएंगे। लेकिन जिस तरीके से 2028 का ट्रेलर मानकर चला जा रहा है पंचायती राज चुनावों को, उसमें कांग्रेस और बीजेपी तो अपनी कमर कस ही रही है। तीसरे मोर्चे के रूप में यहाँ पर राजकुमार रूत भी नजर आ रहे हैं। नरेश मीणा भी कई बार कह चुके हैं जिस तरह से उनका पूरा ध्यान अब हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में है। क्या लगता है आपको कि अगर अभी नरेश मीणा एक्टिव नहीं हुए तो क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं? देखिए, हिंडौली के अलावा अंता से लेकर टोंक में देवली उनियारा से लेकर बाकी तमाम सारी सीटों पर भी नरेश मीणा पूरी तरह से एक्टिव है। यही नहीं, सवाई माधोपुर में भी एक्टिव है। अब ये सारी एक्टिविटी का लाभ अगर पंचायती राज चुनाव में नहीं उठाया तो कहीं ना कहीं एक बहुत गलत मैसेज जाएगा और वो मैसेज ये होगा कि नरेश मीणा सिर्फ हल्ला करते हैं, जब धरातल पर लड़ने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक आरोप उन पर पहले भी लगा चुके हैं अशोक चांदना कि ये सिर्फ चंदा लेने के लिए ये काम करते हैं। ऐसे आरोपों से अगर नरेश मीणा को निकलना होगा, उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। और इस बार एक बड़ा प्लस पॉइंट नरेश मीणा के पास ये है कि अभी तक उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े थे उन्होंने 1 या 2 महीने मेहनत की थी सिर्फ, और उस मेहनत में वो इतने सारे वोट लाए थे। उसके बाद वो अब लगातार एक्टिव है। तो लंबे समय तक एक्टिव रहने का लाभ उन्हें किस तरह से मिलता है पंचायती राज चुनाव ये भी बताएगा। तो उन्हें पंचायती राज चुनाव में कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं उनके साथ सक्रियता में रहने वाले राजेंद्र गुड़ा के लिए भी ये बुरा है अगर वो कुछ नहीं करते तो। और कहीं ना कहीं प्रहलाद गुंजल समेत दूसरे नेता जो उनसे आशाएं बहुत रखते हैं उनके लिए भी बुरा है। देखना ये होगा कि कितना जल्दी नरेश मीणा एक बड़ा कदम उठाते हैं। क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।
नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।